स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर, जिसे आप देखते हैं SHQ रेडियो एक्टिव पे, यानी हमारी यूट्यूब चैनल पे। हम मिलते हैं आपसे हर जुमेरात और एतवार रात 8:30 बजे। सबसे पहले आज मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा एक सवाल से। जी, ये सवाल हम तक पहुंचाया है तुर्कोवांगाम शोपियान से मुश्ताक लोन ने। आप लिखते हैं कि हमें बताइए, आज तक की क्रिकेट में बेस्ट फिनिशर कौन है, MS धोनी है या माइकल बेवन? रशीद, ऐसे सवालों का मैं पिछले 25 साल से जवाब दे रहा हूँ डिफरेंट फोरम्स में। जी, मुझे समझ नहीं आता इनसे मिलता क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये लिमिटेड ओवर्स की बात है ना। बेवन वाज अ फेलियर इन टेस्ट क्रिकेट, सही, चले ही नहीं वो टेस्ट में। धोनी टेस्ट में वो नहीं थे जो वनडे में थे, T20 में तो कुछ नहीं थे, वनडे में थे। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें ओवरऑल और पीरियड देखें तो धोनी बहुत आगे है। बेवन का पीरियड लिमिटेड है, स्टैट्स कम है कंपेयर में इनके। और एक आदमी को हम भूल जाते हैं इन बिटवीन, एक माइकल हसी जी, और विराट कोहली। बिल्कुल मैसिव दोनों हैं ये फिनिशर वनडे में। कोहली T20 में भी, वनडे में भी बहुत जबरदस्त, 12-13 सेंचुरी है कोहली की चेज में, सही बात। तो वो भी एक ग्रेट फिनिशर। हम भूल जाते हैं कोहली को एज फिनिशर, हम धोनी पर नजर अपनी जमाए रखते हैं, सही बात। माइकल बेवन पे नजर जमाए रखते हैं, लेकिन हम कोहली को सामने भूल जो जाते हैं, याद सामने नहीं जो रहता है। याद नहीं रहता है। एक सवाल फुटबॉल के हवाले से पूछा है रियाज अहमद और मसूद अहमद ने श्रीनगर से। आपने जगह का नाम या मोहल्ले का नाम नहीं लिखा है, श्रीनगर लिखा है साथ में। लिखते हैं कि हमने यहाँ पे कश्मीर में जो पुराने फुटबॉलर्स देखे हैं उनकी शान शौकत ही अलग थी। क्या आने वाले वक्त में आज के फुटबॉलर्स को हम वैसे ही याद किया करेंगे जिस तरह से हम फारूक साहब या यूसुफ डार साहब को याद करते हैं? बड़ा पेचीदा मामला है मेरे ख्याल में। देखिए, ऑफ लेट आपने बहुत प्रोड्यूस किए प्लेयर जिन्हें इंडिया के लिए डिफरेंट लेवल्स पे खेला, हमें राज और इशफाक से पहले भी जी, कई एक लेवल्स पे डिफरेंट, लेकिन उनको याद ही नहीं करता है कोई। नहीं करते कोई नहीं। लेकिन जो वो उस जमाने का था ना फुटबॉल का यहाँ चलन, और जो इश्क था फुटबॉल से लोगों को, वो आज नहीं है। हम कितना कहें, नहीं अब आते हैं, वो आते हैं, ये आते हैं, ठीक है, लेकिन दीवानगी नहीं है। दीवानगी वो उस पीरियड में खेले हैं फारूक साहब या डार साहब या कदर शाला साहब या फिर वो लसवानी को कहते थे। जी जी, असल में वो लसवादा कहते थे, गुलाम सही, हसन सही, था नाम उनका। ऐसे बहुत खिलाड़ी तूफान के पैदा हुए हैं। तो लोग दूर दूर से मिलने के लिए नहीं, अब नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि अब जो वो पैशन था उसको क्रिकेट ने ओवरटेक कर लिया है। सही, फुटबॉलर आज भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो फॉलोइंग नहीं है जो उन खिलाड़ियों से था। लगता था मैं खेल रहा हूँ, मेरा आदमी खेल रहा है, मेरी टीम खेल रही है, KMD खेल रही है, मोहम्मडन्स खेल रहा है, फूड एंड सप्लाईज खेल रहा है, ट्रांसपोर्ट खेल रहा है, ये मेरी टीम है। एक सवाल फारूक अब्दुल्ला ने बटुंगा अनंतनाग से पूछा है। लिखते हैं कि एंड्रू साइमंड्स के बारे में थोड़ा सा अगर हमारे साथ बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप गूगल सर्च कर लें। देखिए, ये कोई सवाल नहीं बनता है, मैं आपकी कदर करता हूँ, आप सवालों के जवाब देते हैं, अच्छे सवाल पूछते हैं। क्या सवाल है, कुछ बात बता दें थोड़ी सी, ये तो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है जिसमें हम कुछ डिफरेंट बता सकते हैं तो बेहतर वही पूछिए। एक सवाल तारिक इफ्जान ने खानियात से पूछा है। आप लिखते हैं कि यहाँ पर सुना है कि क्रिकेट एकेडमी शुरू होने वाली है, तो क्या हम फ्यूचर में इस बात की ये एक उम्मीद लगाएं कि यहाँ के खिलाड़ी जो निकलेंगे वो बहुत ज्यादा होंगे? यानी इनके कहने का मतलब है कि क्रिकेट एकेडमी का असर क्या सच में वाकई होगा क्रिकेट? देखिए, अभी वो शुरुआत है जो रैना ने शुरू की है, और अभी तक वो स्टंट ही लग रहा है मुझे ज्यादा। मैं नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा नहीं होगा, मीडिया आ रहा है, लोग आ रहे हैं, यहाँ से जमा किया, खबरों में जा रहा है, खेल क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान अभी कम ही है। उसको बेचा जा रहा है डिफरेंटली अदर देन स्पोर्ट्स। तो एक तो वो बात सेंस नहीं बनती है, हमारी सेंस में समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। और दूसरा, मैं मैट लगा के या ट्विटर पे जाके 25 प्लेयर जमा कर रहा हूँ, आज मैं टीम सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये खामोशी से भी हो सकता है जी, और तो ज्यादा लोग आएंगे जी, वो चुनिंदा जिनको आपने बुलाया वही सिर्फ नहीं आएंगे। और अगर आपने फिर एकेडमी सेटअप करनी है, उसमें गवर्नमेंट का MOU है, हमें नहीं पता है गवर्नमेंट ने क्या ऑफर किया है और क्या खर्च रही है गवर्नमेंट, इस पर हम नहीं जानते। तो बहुत अच्छी बात है, रैना का विजन अच्छा है, बहुत बड़े खिलाड़ी रहे, सही है। लेकिन एक और चीज भी है, ऐसा ही कुछ क्यों नहीं है हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल यहाँ के खिलाड़ियों के साथ करती है? सही बात, जिनके पास विजन है, कैलेबर है, जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनके पास टाइम है, क्यों नहीं करती है उनके साथ शुरू दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, फिर उनको जो रैना की एकेडमी है उसके साथ मर्ज करे या उसको फाउंटेन बनाए, इनका फाउंटेन हेड के वहाँ
ज्यादा बड़े एक्सपर्ट आएंगे, वहां से वो सिलेक्ट करके लाएं। तो ये इसी तरह ये जम्बूरी से काम नहीं चलेगा। तो प्लेयर पैदा होते हैं एकेडमी में से, लेकिन कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, इसका अभी पता नहीं है। और अब आते हैं आज के सेगमेंट की जानिब और बात करते हैं इमरान सादियो माने के बारे में। अफ्रीकी मुल्क सेनेगल से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साल फुटबॉलर सादियो माने ने दुनिया भर में अक्सर फुटबॉल लवर्स के साथ साथ उन मुतादिद लोगों को भी अपना फ़ैन बना दिया है जो दीगर खेलों को फॉलो करते हैं या फिर खेलों के बदले दीगर चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं। सादियो माने सेनेगल की कौमी टीम के अलावा नामवर इंग्लिश क्लब लिवरपूल के लिए फॉरवर्ड के तौर खेलते हैं। जहां सादियो माने अपने उम्दा फुटबॉल की बदौलत जाने जाते हैं, वहीं उनकी इंसान दोस्ती, सखावत और रहमदिली के अलावा सादगी न सिर्फ देखने से ताल्लुक़ रखती है बल्कि उनकी ये खूबियाँ बाइस रश्क भी हैं और बाइस तहरीक भी। सादियो माने सेनेगल के एक नहायत ही गरीब इलाके सीजू बैम्बले से ताल्लुक़ रखते हैं और बचपन में माने ने अपने मनपसंद खेल के दावपेच फटे जूतों के साथ और कई जगह कटी हुई शॉर्ट्स पहनकर सीखे हैं। 10 अप्रैल 1992 को एक गरीब मुस्लिम घराने में पैदा होने वाले सादियो माने के वालिद मकामी मस्जिद में इमामत के फ़राइज़ सरअंजाम देते थे और सिर्फ 11 साल की उम्र में सादियो माने से उनके वालिद का सहारा छिन गया। टीनेज में गुर्बत के बहुत ही सख्त हालात के बावजूद माने ने अपने खेल को मज़बूत जारी रखा और कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। सिर्फ 19 साल की उम्र में सादियो माने को बड़ी लेवल की फुटबॉल खेलने का मौका मिला। फ्रांस के टॉप डिवीजन क्लब FC मेस को सादियो माने ने ज्वाइन किया। दूसरी तरफ सेनेगल की अंडर 23 टीम के लिए साल 2012 में सादियो माने को सिलेक्ट किया गया और 2012 में ही नेशनल टीम में खेलने का भी मौका मिला और लगातार उम्दा परफॉर्मेंस की बदौलत साल 2016 में दुनिया के नामवर क्लब लिवरपूल ने माने को साइन किया। सादियो माने लिवरपूल में मोहम्मद सलाह और रोबर्टो फर्मीनो के हमरा एक ज़बरदस्त तिकड़ी का हिस्सा हैं और कई साल बाद उनके खेल ने लिवरपूल को इंग्लिश प्रीमियरशिप लीग का चैंपियन बना दिया है। कुछ ही अरसा कबल सोशल मीडिया पर सादियो माने की एक तस्वीर वायरल हो गई जिसमें उनके हाथ में एक टूटा आईफोन देखा गया। इस पर जब माने तक ये बात पहुंची कि सालाना $10.2 मिलियन की कमाई के बावजूद वो एक लेटेस्ट और नया फ़ोन क्यों नहीं रखते, तो जवाबन सादियो माने ने कहा कि उनको अपनी दोस्त से मिला यही फ़ोन प्यारा है। सादियो माने ने साल 2019 में सेनेगल के एक अखबार टेलीडाकार को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं 10 फेरारी कार्स, 20 डायमंड वॉचेस और 2 जेट प्लेन्स लाकर क्या करूंगा, उससे दुनिया का क्या अच्छा होगा। मैं भूखा रहा हूं, नंगे पांव चला हूं, स्कूल नहीं गया हूं, पर अब मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकता हूं। मैं पसंद करूंगा कि मेरे पैसे लोगों की भूख को दूर करें और बच्चों को स्कूल जाने को मिले। सादियो माने अपने वतन सेनेगल में एक लिविंग लेजेंड की हैसियत रखते हैं। उन्होंने अपनी फुटबॉल से तो अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर और प्रीमियर लीग गोल्डन बूट जैसे अवार्ड्स हासिल किए हैं, पर अपनी कमाई से उन्होंने अपने गांव में एक अच्छा अस्पताल बनवाया है और माने आजकल अपने गांव में 2.5 लाख पाउंड्स की खतीर रकम से एक उम्दा सेकेंडरी स्कूल बनवा रहे हैं। साल रवां के दौरान कोविड-19 के खिलाफ मुहिम के लिए सादियो माने ने सेनेगल की हेल्थ अथॉरिटीज को 41,000 पाउंड्स की रकम डोनेट की। बिलाशुबा सादियो माने के ये सब इकदाम साबित करते हैं कि वो एक कामयाब फुटबॉलर होने के साथ साथ एक कामयाब इंसान भी हैं। इमरान बात कर रहे थे सादियो माने के बारे में। सादियो माने का ये जो टेलीफोन का किस्सा है, मोबाइल फोन का, ये कंट्रोवर्सी है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है। देखिए, मोबाइल फोन पे उनको इंग्लैंड में किसी ने देखा, तो जो हाथ हमारी यहाँ हम सभी हर चीज के माहिर हैं, तो उसने उनकी तस्वीर खींच ली, तो उनके फोन के स्क्रीन में 3-4 क्रैक है जी। तो उसने लिखा कि ये शख्स पता नहीं 3 लाख पाउंड हफ्ते में कमाता है, लेकिन टूटा फोन लेके घूमता है। तो उस पर माने का जो जवाब है, उससे वो भी हिल गए और दुनिया भी हिल गई। माने ने कहा, मुझे
ज्वेलरी के हार 20 नहीं पहनने हैं, डायमंड रिंग 15 नहीं पहननी है, 10 फरारी नहीं खरीदनी है, 50 जगह बीच पे मकान नहीं खरीदने हैं। मैं सेनेगल से आया हूं जहां हम नंगे पैर खेलते थे और हम फाका रहते थे। मैं वहां 700 फैमिलीज को पर मंथ 70 पाउंड बेचता हूं। मैं वहां दर्जनों स्कूल चलाता हूं। मैं वहां के लोगों को ऊपर ला रहा हूं। ये मेरा काम है। खुदा ने मुझे ये इसलिए दिया है कि उनकी मदद करूं। फोन घुमाने के घूमूं, इसके लिए पैसा नहीं मिला है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ध्यान क्या है, बहुत सोच क्या है शख्स की, इसको कहते हैं कि आला सोच होना, और बड़ी बड़ी सोच, बड़ी सोच। यही कदावर होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और चलते हैं गुलजार के पास खेल खबरों के लिए। खेल के मैदान से मैं खेलूं की खबरों के साथ मैं गुलजार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन 3 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया की जीत पर खत्म, मगर सीरीज भारत ने 2-1 से जीत ली। रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास किया और वो अनकरीब ही आखिरी 2 टेस्ट मैचों में शिरकत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। उधर एक प्रैक्टिस मैच के दौरान सर पर बॉल लगने से ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन जख्मी हो गए हैं और उनकी टेस्ट मैचों में शिरकत अब मशकूक बन गई है। क्रिकेट की नई और ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा ने यकरोज़ा मैचों में नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन हासिल की हैं। बाबर आजम, रॉस टेलर और एरॉन फिंच ने तीसरी, चौथी और 5वीं पोजीशंस हासिल की हैं। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच इन दिनों जारी है। न्यूजीलैंड के दौरे पर गई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने 14 दिनों का क्वारंटाइन मुकम्मल किया है। अब मेहमान टीम 18 दिसंबर से शुरू हो रही T20 सीरीज के लिए क्वींस टाउन में तैयारियों में मसरूफ है। अमेरिका की टेनिस स्टार सोफिया केनिन को 2020 की WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नामजद किया गया है। केनिन ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब, फ्रेंच ओपन में रनर अप के अलावा अपनी करियर की हाईएस्ट 4थी रैंक भी हासिल की है। टेनिस लाइन जज डेविड रॉचर पर सट्टेबाजी और गैम्बलिंग इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ कोऑपरेट न करने के पादाश में 18 महीनों की पाबंदी आयद की गई है। उधर यूक्रेन के टेनिस स्टार स्टेनलेसो पाप्लोस्की पर मैच फिक्सिंग के मुर्तकब होने पर लाइफ टाइम पाबंदी आयद की गई है। स्पेन के टेनिस प्लेयर एनलिक लोपेज पर मैच फिक्सिंग के पादाश में 8 साल की पाबंदी आयद की गई है। चैंपियंस लीग फुटबॉल में फ्रांस के फुटबॉल क्लब PSG और इस्तांबुल बासकसाहिर के माबैन फुटबॉल मैच में उस वक्त सनसनी मच गई जब दोनों टीमों ने बासकसाहिर के असिस्टेंट कोच पियरी वेबो के साथ रेफरी के नस्ली इम्तियाज बरतने पर एहतजाजन वॉकआउट किया। बाद में नेमर की हैट्रिक के बदौलत PSG ने यह मैच 5-1 से जीत लिया। साल 2021 का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 18 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया से बाहर मुनक्किद कराने पर गौर-ए-खौज किया जा रहा है। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहे थे और हमने आपसे उनका नाम पूछा था। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी, बहुत पुरानी जी। तो ये लैरी कॉन्स्टेंटाइन थे और आपके बहुत लोगों ने सही जवाब दिए। देखिए कॉन्स्टेंटाइन जो थे 1901 में पैदा हुए, 71 में इंग्लैंड में गुजर गए, 18 ही मैच खेले इनने, लेकिन वेस्टइंडीज के लिए पहला विकेट इनने लिया। लेकिन ये इसलिए नहीं सिर्फ जाने जाते हैं कि क्रिकेट में जो पहली विक्ट्री जॉर्ज टाउन में हुई है इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज की, उसमें इन्हें 8-9 विकेट लिए, उसमें इन्हें रन बनाए, इसलिए नहीं। ये इसलिए जाने जाते हैं कि इन्हें एक चीज का इनकलाब लाया। उसमें अंग्रेजी में मैं बताऊंगा जॉन आर्लेट क्या लिखते हैं इनके बारे में, बाद में CLR जेम्स वो आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं he revolted against first class status as a cricketer and third class status as a human being। क्योंकि सियाह फाम थे, तो उनको थर्ड क्लास स्टेटस दिया जा रहा था। सारी इंग्लैंड में इन्हें सियाह फाम लोगों के केस लड़े, उनको केस जिताए, उनमें बेदारी लाई, उनको इक्वल स्टेटस दिया इंग्लैंड में। उसमें बहुत बड़ा काम किया है लैरी कॉन्स्टेंटाइन ने और इनको इंग्लैंड की क्वीन ने मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बनाया उसके बाद। और ट्रिनिडाड के ये हाई कमिश्नर रहे इंग्लैंड में।
और यही थे, ये शख्सियत थी आज की जो तस्वीर आपको पहचाननी थी। और जिस तरह से हुमायूं साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, 10 का जिन्होंने पहले दिया जवाब उनके नाम मैं आप तक पहुंचाता हूं। मलिक सरफराज सोनियम पटन, आप हैं मोहतरमा मीर जहरा सुनोबर, आप भी पटन से हैं। जावेद इकबाल मीर, आप सिकंदरपोरा से। शेख हिलाल प्रंगरू मावर से। फिरदौस हैं नवगाम श्रीनगर से। मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान से। फारूक अब्दुल्ला बटिंगो अनंतनाग से। आरिफ बाबा बसपुरा से। इश्तियाक वानी चिठे बांडी बांडीपुरा से। और शौकत अली आप लिखते हैं पुलवामा से। और जो हमारे आज के विनर बने हैं लॉर्ड्स के जरिए सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट के जो विनर बने हैं, आप हैं मलिक सरफराज सोनियम पटन से। ये कई बार सही जवाब दे चुके हैं और साथ में ये अच्छे सवाल भी पूछते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आप भी सवाल पूछ सकते हैं YouTube चैनल पे, और आप हमारा जो KKMS ग्रुप है फेसबुक पे, उस पे सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछिए सवाल, हम यहाँ जवाब देंगे। बिल्कुल सही। तो इस वक्त लेते हैं आज की निशर से नहीं इजाजत। लेंगे, हमें आज का क्विज बताना है। हाँ, ये हम आज का क्विज बताना है कि आज भी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और इस तस्वीर में आप एक पूरी टीम देखेंगे। उस टीम में 2 खिलाड़ी कलर्ड यूनिफॉर्म में हैं। वो सफेद कपड़ों में नहीं है। सफेद कपड़ों में। ये 2 कौन है, बस ये बताइए आप। तो चाहेंगे इजाजत? जी हाँ, मिलेंगे अब आने जुमेरात वाले जुमेरात को। जी। इस वक्त दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।